हेलो नमस्कार। तो एवरीवन, तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए संधि का पार्ट 2, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्वर संधि के भागों को, जिसमें उसमें दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि और ऋण संधियों को हम देखने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से और बहुत चुटकियों वाली शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ संधि स्वर संधि का फंडा पूरा कैसे खत्म करना है। चलो आ जाओ। कि देखो, स्वर संधि होती क्या है, जब दो क्या आवाज आ रही है बेटा? हाँ बिल्कुल, गुड, सही है, कोई टेंशन नहीं है, आवाज आ रही होगी, मैं समझ गया हूँ। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और विकार उत्पन्न करते हैं, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, छोटा आ बड़ा आ मिलेंगे और विकार उत्पन्न करेंगे तो बड़ा आ, ऐसे क्या बनने वाला है? तो यहाँ पे हमारा पता चलने वाला है हमें किस प्रकार की संधि है और स्वर संधि है, तो कौन सी स्वर संधि है। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले मैंने इसके बारे में तुम्हें लिखा दिया था कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। चलिए एक बार और लिख देता हूं मैं आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बेटा? 5 प्रकार की। मैं एक बार और लिख देता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे दीर्घ स्वर संधि नंबर 1 बेटा, क्या? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरा हम क्या लिख देंगे? गुण लिख लो, गुण स्वर संधि, ठीक है बेटा। क्या? गुण स्वर संधि। फिर वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। वृद्धि के बाद में हमारी क्या जाएगी? यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि के बाद में क्या जाएगी हमारी? अयादि, क्या जाएगी बेटा? अयादि स्वर संधि, ठीक है। अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो ये हमारी 5 संधियां हैं, जो स्वर संधि के भाग हैं। ये पांचों के 5 क्या है? हमारे स्वर संधि के भाग हैं, ठीक है। तो जैसे अगर दीर्घ स्वर संधि हमारी है, जैसे दीर्घ स्वर संधि की जब हम पहचान करना है तो हम कैसे करेंगे दीर्घ स्वर संधि की पहचान? इनको मैं डिटेल में भी करवाऊंगा, ध्यान रखना। दीर्घ स्वर संधि अगर हमारी कहीं पे है तो हमें उसकी पहचान करने के लिए क्या करना होगा? अगर बीच में बड़ा आ क्या आ जाए बेटा? बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, तो भैया सीधी सी हम पहचान सकते हैं कि हमारे पास कौन सी संधि होने वाली है। वहां पे कौन सी संधि होने वाली है? दीर्घ स्वर संधि होने वाली है। चलिए, गुण स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे सर? ए उ अर, यहाँ पे ए आ जाए, ओ आ जाए या फिर अर आ जाए। क्या आ जाए बेटा? अर आ जाए। जहां पे हमारी कौन सी संधि हो जाएगी भैया? गुण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। अच्छा सर, अगर मान लो वृद्धि संधि हो तो यहाँ पे और कितनी सरल बात है भैया, 2 ही चीजें आने को है। आई वृद्धि है, बहुत बड़ी बात है। वृद्धि है, बहुत बड़ी बात है। आई हो जाएगा और औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ये 2 चीजें अगर बीच में कहीं आती हैं तो वहां हमारी वृद्धि हो जाएगी। अरे सर, ये तो लाइन से चल रहा है, बड़ा आ बड़ी ई, ए खत्म हुई तो ए आई ओ औ आ गए, ए आ गई, फिर आई आ गई। अच्छा सर, चलो यण में क्या होता है सर? यण का बता देते हैं तुम्हें। या रा ला वा के पहले क्या यण में क्या आता है? या रा या ला या वा के पहले क्या हो बेटा? इसके पहले क्या हो? आधा वर्ण आ जाए। क्या आ जाए? आधा, इधर लिख देता हूं, ठीक। आधा वर्ण आ जाए, आधा वर्ण आ जाए। तो देखो, हमें पता चला या रा और बा, सॉरी या ला लिख दिया मैंने, एक साथ ही लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो, या रा और बा, या रा वा के पहले आधा वर्ण आ जाए, या रा वा के पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए, वहां पे हमको देखना है भाई साहब कौन सी संधि हो रही है? हमारी यण संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है? यण। अच्छा सर, फिर अयादि में क्या होता है सर? चलिए बेटा, अयादि देखते हैं। अयादि को थोड़ा और नीचे ले जाता हूं मैं, ठीक है, यहां से यहां पे, ठीक है। अब देखो, अयादि में सीधे सीधे पूर्ण वर्ण के बाद में या वा, ठीक है, पूर्ण वर्ण क्या होना चाहिए? पूरा वर्ण होना चाहिए, आधा पर्दा अक्षर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो पूर्ण वर्ण होना चाहिए, पूरा वर्ण, ठीक है। वर्ण के बाद की बात चले, पहले की नहीं चल रही, ध्यान रखना, के बाद, ठीक है। के बाद क्या आना चाहिए भैया?
तो सर हम बता रहे हैं क्या आना चाहिए, या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, या आना चाहिए, उसके बाद में क्या आना चाहिए, वा भी आना चाहिए, देख पा रहे हो ना अच्छे से, या भी आना चाहिए, या फिर बा आना चाहिए, या फिर होना क्या चाहिए, या फिर आना चाहिए आए, आए, ये आए वो वाला आए नहीं है, आए ना, आए, क्या आए, उसके बाद में आए के बाद में मान के चलो अब आप, ठीक है, आए, आए, थोड़ा ये मार करिए ना, कितना बुढ़वा के साला पढ़ाते समय ही चलने में मक्कारी मारता है भाई। आए, आए, आप, फिर उसके बाद में आएगा तुम्हारा अब और अब, अब और अब। तो भैया यहां पे तुम्हारा जो फंडा था संधि का खत्म कर दिया मैंने। अगर इतनी सी शॉर्ट फॉर्म तुम याद कर लेते हो, जीवन में कभी तुम संधि नहीं भूलोगे। इतनी सी शॉर्ट फॉर्म अगर तुम याद कर लेते हो, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। अगर तुम इतना सा याद कर लेते हो, नहीं भूलोगे भैया। दीर्घ स्वर संधि, अब मैं इनकी डेफिनेशन और लिखवाऊंगा, ये बस शॉर्ट फॉर्म लिखवाई है। अभी ये जादू शुरू किया है मैंने, एक मंत्र फूका है बस, अभी मैंने एक मंत्र फूका है। अब इसके लिए मंत्रों का उच्चारण तो करना बाकी है ना भाई। तो सबसे पहले हमारे पास आती है दीर्घ स्वर संधि। बेटा दीर्घ स्वर संधि का दीर्घ मतलब क्या होता है, थोड़ा बड़ा, वृद्धि मतलब बढ़ते ही जाना। दीर्घ की बात आएगी तो वहां पे हमको सीधा याद रखना है बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। तो वहां पे हमारी क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। अगर हम बात करें गुण की, तो गुण में हमारा क्या आ जाएगा, ए ऊ अर आ जाएगा। अगर वृद्धि की बात करते हैं, देखो क्रम से चला, इसीलिए क्रम से लिखा है। अगर वृद्धि की बात करता हूं, यानी कि वहां पे बहुत बड़ी बात हो रही है, यानी कि आई और औ आ जाएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, यण स्वर संधि की। तो या रावा के साथ में आधा वर्ण आना चाहिए। या रावा के साथ में क्या आना चाहिए, जैसे मान के चलो क्या आना चाहिए, अत्यधिक है, अत्यधिक है, तो या के साथ में आधा वर्ण आ रहा है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा यण हो जाएगा। अब अयादि में क्या आना चाहिए, या वह आना चाहिए, आय अय अब आव होने चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे ये फंडा क्लियर होता है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, बेसिकली इनकी डेफिनेशन से इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं क्या इधर मैं लिखूंगा तो साफ सुथरा दिखेगा, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है किसी भी बच्चे को, बिल्कुल गुड। देखो क्लास बड़ी होंगी, क्योंकि इतने आसान तरीके से तुम सोच रहे हो नहीं हो पाएगा, क्लास लॉन्ग होगी। चलिए अब हम देखते हैं यहां से, ये जादू तुमको याद रखना है बेटा। अब जादू के बाद का देख लो, दीर्घ स्वर संधि जाकी परिभाषा, इसकी परिभाषा, जहां 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 बीच में या ई औ आ जाए वहां दीर्घ स्वर, देख पा रहे हो, दीर्घ स्वर इधर लिख देता हूं, संधि होती है। ठीक है बेटा, दीर्घ स्वर संधि में क्या हो जाएगा, जहां बीच में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ आ जाए वहां पे हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि क्या हो जाएगी हमारे पास, जहां बीच में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ आ जाए वहां पे हमारी क्या हो जाएगी बेटा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। चलिए फटाफट इसके उदाहरण छाप देते हैं अब अपन, जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए जल्दी से। उदाहरण लेते हैं अपन दीर्घ स्वर संधि के, क्या ले लेते हैं बेटा, उदाहरण। चलिए सर उदाहरण में क्या होता है, हम उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें उदाहरण से पहले हमें एक चीज और लिख लेनी है कि जब भी हमारे पास देखो कौन कौन से अक्षर आ रहा है, बड़ा आ बड़ा आ बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, छोटा आ कब बनेगा, बड़ा आ कब बनेगा, कब क्या बनेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर बड़ा आ ऐसा का ऐसा नहीं आएगा, बड़ी ई ऐसी की ऐसी नहीं आएगी, जहां बीच में बड़ा आ बड़ी यू की मैं लिख ही देता हूं यार, तो मैं ऐसे गलत ही कर दोगे। जैसे बीच में, जहां बीच में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा आए, क्या आए, की मात्रा आ जाए। ठीक है, मात्रा आ जाए।
अब तो ध्यान रखेगा, चलो है, नहीं तो तुम पूरा आ खोजते फिरोगे उसमें। क्या खोजते फिरोगे, अरे सर तुमने तो बताया था आ आता है, उसमें आ है ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि जहां बीच में बड़ा आ या बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए, ठीक है, आ जाए, वहां दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है मित्रों, आजा चलो उदाहरण में देख लो। इससे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास बनते कैसे ये, एक चार्ट बना देता हूं मैं तुम्हें यहाँ पे, एक बढ़िया सा, इसमें इसको नोट कर लेना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। लगता है आज मेरे मार्करों को नजर लगा दिया किसी बुड़बक ने, साला एक भी चलने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, आ प्लस बड़ा आ, अगर बड़ा आ और आ जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ये देख लो, जब छोटा आ और बड़ा आ जोड़ते हैं तो बड़ा आ बनता है। क्या बनता है, बड़ा आ। इसी तरह से अब हमको जोड़ना है, मान के चलो छोटी ई हो या बड़ी ई हो। अगर ये किसी भी साथ में किसके साथ जुड़ेगी, बड़ी ई के साथ, किसके साथ जुड़ेगी, बड़ी ई के साथ जुड़ेगी, तो क्या बनाएगी बेटा, बड़ी ई बनाएगी। ठीक है, अब चाहे छोटा ऊ हो और या फिर बड़ा ऊ हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये किसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, जल्दी से बोलो, ऊ के साथ जुड़ेगा या बड़ा ऊ के साथ जुड़ेगा। तो ये क्या बना के देगा हमें, बड़ा ऊ बना के देगा। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास क्या बचेगा, एक अर आ रहा था ना, अर यानी कि रेशी वाला रेशा, पढ़ा है ना ऋषि मुनियों वाला। ऋषि मुनियों वाला रेशा जब ऋषि मुनियों वाले रेशे से जुड़ता है तो क्या बनता है, अर बन जाता है। ऋषि का ऋषि लिख देते हैं, क्या बन जाता है, अर बन जाता है, या ऋषि का ऋषि लिख देते हैं। हाँ बड़ी सर बुड़बक थे, अब हमको समझ में आ रहा है सर तुम क्या पढ़ाना चाहते हो। बिल्कुल सर हम समझ पा रहे हैं। चलो बेटा अब हम इनके करने वाले हैं उदाहरण, अब हम उनके समझने वाले हैं उदाहरण। उदाहरण चलो, तो बेटा हमने एक उदाहरण लिया, राम राम रामावतार, राम अवतार, राम का अवतार। ठीक है, राम अवतार। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना, राम अवतार। अब हमको पता चलना चाहिए इसमें कौन सी संधि है भैया, हमको पता चलना चाहिए इसमें कौन सी संधि है, हमको पता चलना चाहिए इसके अंदर कौन सी संधि है। बिल्कुल सर, राम। तो देखो बेटा यहां पे क्या है, राम। चलो इस राम जी को हम बढ़िया से समझने वाले हैं। ये राम है, राम, बीच में बड़ा आ है। क्या है, बड़ा आ है। सीधी सी बात है, बड़ा आ यहां आता है तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, हाँ या ना। सीधी सी बात है, राम प्लस अवतार क्या होगा हमारे पास, अवतार। अब देखो भैया तुमने कभी भी देखा होगा क्या, कभी ऐसा राम अवतार लिखा होता है क्या, हाँ या ना। सर ऐसा राम अवतार तो नहीं होता, तो कैसा होता है बेटा राम अवतार। अब मैं तुम्हें बताऊं, या सर राम अवतार तो ऐसा नहीं होता। देखो हम करते हैं भैया, ये तो हमने तुम्हें देखने के लिए बताया। अब देखो अब राम अवतार लिखा कैसे होगा, इसे देखो, राम, देखो राम अवतार। ठीक है, ठीक है, राम अवतार। ठीक है, अब ये हमारे पास एक नाम था राम अवतार, इस तरह से। तो राम प्लस अवतार, अवतार, ये हमारा दो टुकड़े थे, राम और अवतार। ठीक है, अब मैं तुमको बता दूं इस राम में क्या है, छोटा आ है और यहाँ पे भी छोटा आ है, हाँ या ना। ये दोनों छोटा आ जोड़ेंगे क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। और जब मिलेगा ये राम और अवतार तो क्या लिखा हो जाएगा, क्या लिखा हो जाएगा बेटा, राम अवतार, हाँ या ना। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी से बताइए हाँ या ना, राम अवतार। ठीक है, अगला उदाहरण मैं ले लेता हूं, अगला उदाहरण मैं ले लेता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है बेटा, क्या ले लेता हूं अगला उदाहरण,
जैसे मान के चलो तुम्हारे पास मेरे पास है एक उदाहरण में, इसी का उदाहरण ले रहे हैं हम यहाँ पे, सेकंड उदाहरण, ठीक है। मान लो हम क्या ले लें, सोचो यार कुछ एक दो उदाहरण, जैसे मान के चलो, हाँ चलो ले लो, विद्यालय ले लो, ठीक है, विद्यालय, ठीक है। क्या हमारे पास हो गया ये विद्यालय। चलिए बेटा बताइए इसमें जल्दी से बताओ, विद्यालय, विद्यालय में बताओ फटाफट, ठीक है। चलो तो हमारे पास क्या है बेटा, विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय को हम किस तरह प्रकार से तोड़ सकते हैं, आइए आपको समझ में आ पा रहा है या नहीं, आ पा रहा है या नहीं। विद्यालय, देखो विद्यालय हम क्या लिखेंगे, बीच में क्या आए, बड़ा आ या बड़ी यू की मात्रा आ जाए, तो यहाँ बीच में क्या है, बड़ा आ की मात्रा है, हम इसका दो भाग में तोड़ देंगे, विद्या, विद्या प्लस आलय, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, विद्या प्लस आलय होगा कि नहीं होगा, विद्या प्लस आलय होगा कि नहीं होगा। कौन कौन सहमत है इस बात से, हमें पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है बेटा, और यहाँ पे भी क्या है, बड़ा आ है। इन दोनों से मिलके हमारा क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, जब अभी ने देखा बड़ा आ जुड़ेंगे या छोटा या बड़ा आ यहाँ पे जुड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, और इनसे मिलकर हमारा क्या बनेगा, विद्यालय बनेगा। समझ में आया उदाहरण, हाँ बेटा समझ में आया क्या। चलिए इसका और उदाहरण देख लेते हैं हम, मान के चलो आपको देखे मैं उदाहरण एक और ले लेता हूं। मान लो यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या, हाँ गुड, बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए एक और उदाहरण लेता हूं 3 नंबर का, जैसे देखो मान के चलो आपके पास है सत्य, सत्य प्लस आग्रह, आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, तो इसमें से हमारा या क्या है, छोटा आ है इसके अंदर, हाँ या ना, आ है, बिल्कुल गुड, आ है, बिल्कुल समझदार बच्चे हैं। इधर क्या हमारा बड़ा आ है, गुड, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा इधर बेटा, बड़ा आ बनेगा, और हम इसको क्या लिखेंगे, सत्याग्रह, इसको क्या लिख देंगे, इसका हमारा अगला शब्द क्या बन जाएगा, सत्याग्रह, हाँ या ना, कौन कौन सहमत है इससे, सत्याग्रह, ये हमारा बन चुका है, क्या बन गया है, सत्याग्रह, हाँ या ना। ये समझ में आया आप लोगों को, गुड, ये समझ में आया, गुड, समझ में आया, गुड। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके, जैसे हमारे पास और हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। और देखिए चलिए ये समझ में आ पाया तुम लोगों को, गुड। चलिए आगे बढ़ते चलिए फटाफट, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, मान लो ये अपने आ का था, अच्छा सर ई वाले उदाहरण बता देता हूं, क्या बता देता हूं, ई वाले उदाहरण, क्या मैं इनको हटा दूं या देख पा रहे हो आप सही से, गुड, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल प्यारे बच्चों दिख रहा है, बहुत शानदार तरीके से, कोई समस्या नहीं आ रही है सभी बच्चों को, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिया अगला, जैसे मैंने लिया 4 नंबर का उदाहरण, मुनि, मुनि, मुनि ले लिया मैंने, मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र, ठीक है, क्या ले लिया, मुनि प्लस इंद्र, ठीक है। अच्छा सर मुनि, यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा छोटी ई है, बिल्कुल गुड, इधर भी क्या है, छोटी, देखो ये मात्रा छोटी की लगी है ना, तो छोटी ई है, इधर क्या है हमारे पास छोटी ई है, तो इधर भी छोटी ई है, मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, बड़ी ई बनेगा, हाँ या ना, क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। अब बड़ी ई बन गया तो हमको इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं सर, हम इसको लिख सकते हैं मुनींद्र, मुनींद्र, कैसे लिख सकते हैं, मुनींद्र, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसे, मुनींद्र, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे मान के चलो इसके बाद में हम और एक आध उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान के चलो मान लो ऋषि का, ठीक है, ठीक है, क्या ले लेते हैं, ऋषि वाला रेशा हमने यहाँ पे लिखा है, तो देखो ये क्या ले लेते हैं हम, जैसे मान के चलो मेरे पास है श्री, ऋषि वाला रेशा ईस, ठीक है। चलो बेटा यहां पे क्या हमारा, यहां पे बड़ी ई है ना, क्या है, बड़ी ई है, और ईस में भी क्या है, बड़ी ई है, मिलके क्या बना है, बड़ी ई बना है, और जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, क्या बन जाएगा भैया, सीधी सी बात है, बड़ी ई बनेगा तो श्रीस का श्रीस आ जाएगा, यानी श्रीस, ई हट गया ना, ई का हाश हो गया, बड़ी ई बड़ी जोड़े बड़ी ई बन गया तो श्रीस लिखा हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा,
वेरी गुड, गुड। सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ पाया, गुड। अब गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आदि स्वर संधि। देखो बेटा ये कुछ उदाहरण थे सिर्फ दीर्घ स्वर संधि के। अब नेक्स्ट क्लास में हम उदाहरण करने वाले हैं गुण, वृद्धि, यण और अयादि के। देखो लंबा सेशन नहीं ले रहा हूं मैं, बहुत छोटा सेशन ले रहा हूं। आपको अगर ऐसा लगता है कि लंबा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं और शॉर्ट फॉर्म में आपको करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, समझाने के बाद में मैं इनके बहुत सारे तुमको एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए धन्यवाद। आप अपने हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक ठोक दे, कमेंट ठोक दे, और अपने जो ललन टॉप जो आपके फ्रेंड्स हैं और जो ललन टॉप मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन क्लास से वंचित ना रहने दे, जल्दी से शेयर मार दे, वो भी इसको पढ़ ले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास तुरंत होने वाली है। इस नवंबर महीने में तुम्हारी पूरी ग्रामर खत्म। ठीक है, नोट्स तैयार कर लो, जिनको नोट्स की आवश्यकता है वो मुझसे ले सकता है, मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे जो आपके पास गणित में जारी है 7611733659। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद, मिलता हूं अगली क्लास में।